हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह। और आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो सबसे पहले हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी उसमें बताया था वीडियो में कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होती है। वो डिक्लाइन क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारी जो इच्छा होती है उस प्रोडक्ट के लिए, जो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, वो धीरे धीरे करके हमारा कम होता चलता है। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आप पहली जो यूनिट है या पहली जो रोटी है उसको खाने पे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो दूसरी या तीसरी रोटी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। और दूसरी जो तीसरी हमारी जो रोटी की कंजम्पशन में जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा। तो जैसे जैसे हमारा पेट भरता जाता है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो हर एक एडिशनल यूनिट पे धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है। यही एक सिंपल सा लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। जैसे कि एज मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड, यानी एडिशनल यूनिट जैसे हमारे कंज्यूम हुए वैसे ही हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होता है। अब हर एक लॉ में अजम्पशंस जरूर होते हैं। अजम्पशंस मतलब कुछ चीजें हैं जो हम मान के चलते हैं। ये लॉ बनाने से पहले हमने ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अज्यूम करे कि ये चीज रहेगी तो ये हमारा लॉ या चाहे कोई भी लॉ हो वो अप्लाई होगा। तो अजम्पशंस वो कौन सी हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे पहली इसमें अजम्पशन हमारी ये रहेगी, अजम्पशंस हो जाएंगे। किसी भी लॉ को डिफाइन करने में ये पॉइंट आपको जरूर हमें बताना है कि अगर कभी भी लॉ का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे लॉ ऑफ डिमांड, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई, चाहे लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको उसको समझाने के साथ साथ अजम्पशंस जरूर लिखने हैं। इसका अलग से आपको बोला नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई भी एक्सप्लेन करो फिर उसके अजम्पशंस लिखो। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई भी लॉ दिया गया है तो उसमें आप अजम्पशंस जरूर अपने आप डालेंगे ही डालेंगे। तभी वो जो लॉ आप समझा रहे हैं उसकी वैलिडिटी आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ हमने ये चीजों को अज्यूम किया है कि ये चीजें हमारी कांस्टेंट थी, तब उन केसेस में ये जो लॉ है वो अप्लाई होता है। तो अब हम अजम्पशंस देखते हैं। हमारा इसमें पहला पॉइंट ये रहेगा कि द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इज कांस्टेंट, यानी जो क्वालिटी हमने इनिशियली जो है वो कंज्यूम करी थी वही क्वालिटी हम जैसे जैसे एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें वो क्वालिटी ऑफ दैट गुड इज कांस्टेंट। मतलब ये नहीं है कि पहले हमने जो क्वालिटी कंज्यूम करी वो किसी और चीज की थी और उसके बाद हमने जो दूसरी एडिशनल जो यूनिट कंज्यूम करी वो हमने या दूसरी दुकान से कंज्यूम कर ली या दूसरी क्वालिटी की कंज्यूम कर ली, या जो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो क्वालिटी हमने इनिशियल स्टेज में हमने ली है वो ही हमारी चलती रहेगी एडिशनल स्टेज में भी। यानी क्वालिटी ऑफ द गुड्स सर्विसेज जो भी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। मतलब ये नहीं है कि आज हमने खाया उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे आए, थोड़ा सा घूम के आ गए, उसके बाद फिर हमने खाया, फिर हम थोड़ा सा इधर उधर चले गए, फिर हमने वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी। ऐसा नहीं है। हम एक ही टाइम पे हम वो यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और एडिशनल यूनिट भी हम उसी, मतलब अब हम जब डिनर करने बैठे हैं तो हम जो 3 रोटी अगर लेके बैठे हैं तो वो तीनों हम एक ही टाइम पे खा रहे हैं, ना कि ऐसे कि पहले एक खा ली, घूमे आए, फिर दूसरी खा ली, फिर इधर उधर कहीं चले गए या एक आधे घंटे का गैप ले लिया फिर तीसरी खा ली। ऐसा नहीं है। हम जब एक टाइम पे डिनर करने बैठे हैं तो वो 3 रोटी खाकर ही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे उठेंगे।
वो चीज हमें इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने जब ये लॉ हमने बनाया है तो इसकी मान्यता तभी रहेगी जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो भी हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो हम सेम, वो कंटिन्यूअस है, वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम हो रही है। फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी ऑफ रीजनेबल यूनिट या रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन of goods or services should be of reasonable quantity। इसका क्या मतलब होगा कि हमने जैसे ऐसे बोलते हैं अ कप ऑफ टी, तो वो अ कप ऑफ टी होनी चाहिए, यानी हमने जो पहली यूनिट जो कंज्यूम करी थी वो हमने 1 कप ऑफ टी करी थी, उसके बाद जब एडिशनल करेंगे तो वो अनदर कप ऑफ टी होगा, फिर उसके बाद जो करेंगे वो भी अनदर कप ऑफ टी होगा। ना कि ऐसे कि अ स्पून ऑफ टी, कि एक स्पून लिया फिर दूसरा स्पून लिया फिर तीसरा स्पून लिया, नहीं। जो एक रीजनेबल क्वांटिटी होती है उस वो चीज भी हम लेके चलेंगे, ऐसे नहीं कि एक एक चम्मच या एक एक दाना, नहीं। तो जो रीजनेबल क्वांटिटी है यानी एक फुल कप ऑफ टी या एक फुल मग ऑफ कॉफी, वो चीज यूनिट्स में काउंट होगी, ना कि कुछ भी क्वांटिटी या कुछ भी यानी एक दाना चीनी का, ऐसा नहीं होता है। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होना उसमें जरूरी है। और लास्ट इसमें अजम्पशन ये रहेगा कि जो इनकम है या फिर जो मनी स्पेंट हुआ है, इनकम एंड मनी स्पेंट इज कांस्टेंट, यानी जो हमारा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के टाइम पे जो हमारा मनी है यानी इनकम अर्निंग, और जो हमारा स्पेंट है यानी जो हमने खर्च किया, वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक केक लिया, हमने केक लिया 1 पाउंड या 2 पाउंड का, तो वो सपोज 400 to 500 हमें पड़ा, तब हमारी जो सैलरी थी वो हमारी 10,000 थी। तो तो जो सैलरी है वो 10,000 वो कांस्टेंट रहेगी, और जो हमने 2 पाउंड ऑफ केक हमने जो खरीदा है वो 450 का अराउंड हमें पड़ा है, तो वो चीज भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी जो इनकम अर्न है और जो मनी स्पेंट हमने किया है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारी इनकम है और जो मनी स्पेंट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। हम इसमें ले लेते हैं कि एक आइसक्रीम की यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स जो कि 1 2 3 4 5 और 6 है। फिर इसमें हम ले लेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम सपोज करते हैं यहाँ से 20, देन 36, देन 46, देन 50 और ये हमारा हो जाएगा 46 हो गया हमारा ये। उसके बाद हमने जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इनिशियल जो होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी सेम पॉइंट से कांस्टेंट सेम पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। तो ये हमारी हो गई 20। अब जैसा कि पहले भी हुआ है 36 माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 16, देन 46 माइनस 36, तो ये हो जाएगा हमारा 10, देन 50 माइनस 46, ये हो जाएगा हमारा 4, देन 50 माइनस 50 रहेगा 0 और 46 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 4। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हर एक आइसक्रीम की एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो वो धीरे धीरे करके कम होके और फिर
हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम इसको एक ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस 0, ये हम ले लेंगे MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, हमारा जैसे कि 20 से स्टार्ट होता है तो 20, देन 16, देन हो जाएगा 12, 8, 4, देन 0। और जैसे कि हमारा ये माइनस में जा रहा है तो माइनस हमारा यहाँ बनेगा 0 से नीचे, तो माइनस का 4, माइनस का 8, चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो है यूनिट्स हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट पे हमारा MU था 20, ये ऐसे आ जाएगा हमारा। देन सेकेंड यूनिट पे हमारा था 16, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देन थर्ड यूनिट पे था हमारा 10, जो कि 8 और 12 के बीच में, हम यहाँ पे रफली 10 मान के, और ये आ जाएगा थर्ड यूनिट पे। देन हमारा है 4 यूनिट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देन फिफ्थ यूनिट पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट इस तरीके से कुछ बनता चला जाएगा। और सिक्स्थ वाले पे हमारे 6 यूनिट पे -4, यानी कि इस तरीके से हमारा अब इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारी MU है वो डिक्लाइन हो रही है और बाद में नेगेटिव हो जाती है जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ आके इस टेबल और इस ग्राफ के बाद आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होगी। आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप जैसा भी मैंने दिखाया था, पहले लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद उसके अजम्पशंस, फिर उसके बाद ये टेबल एंड देन उसके बाद ये ग्राफ, और आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी ऊपर नीचे और करने की जरूरत नहीं है। आपके फुल मार्क्स ऑफ आंसर कंप्लीट आपका रेडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसको किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, जिसको 2 कमोडिटी केस को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। वो हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a situation when consumer spends his income on the purchase of one or more commodities in such a way that he gets maximum satisfaction and has no urge to change his level of consumption given the prices of commodities। मतलब कि जो भी कंज्यूमर है वो अपनी इनकम अर्न को एक या एक से ज्यादा कमोडिटी परचेज करने में इस तरीके से खर्च करेगा कि उसका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो ले सके, और उसकी जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो चेंज नहीं करेगा, और जो भी उसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी उसकी गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। जैसे कि अगर हम किसी भी शॉप में जाते थे तो उसका प्राइस जो था उस कमोडिटी का वो बिल्कुल सेम है, तो हम सपोज एक सैंडविच लेने जाते थे, वो 50 रुपीज का हमें पड़ता था, तो हम पहले भी वो एक ही सैंडविच हम खाते थे और अभी भी हम एक ही सैंडविच हम उसको कंज्यूम करेंगे। तो हम उस चीज और वो 50 रुपीज हमने जो खर्च करे हैं उसमें जो हमें सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलेगा, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आसान शब्दों में, कि हम अपनी इनकम अर्न्ड को एक या एक से ज्यादा कमोडिटी परचेज करने में खर्च करते हैं इस तरीके से कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, बशर्ते कि हम उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो चेंज ना करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी उसका प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन। दैट्स इट। इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही। हम आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरह मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी, आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे संग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।